अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो का टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ यजूज माजूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याजूज माजूज वो कौम है कि जिसका मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये समंदर से गुजरेंगे तो उसका पूरा पानी पी जाएंगे, ये ज़मीन पर चलेंगे तो वहाँ पर शर और फसाद और तबाही फैलाएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब पूरी ज़मीन इनकी लाशों से भर दी जाएगी। दज्जाल और यहूदियों को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, कुफार से किसी किस्म का जिजिया कबूल नहीं किया जाएगा। या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा हुक्म नाफिज नहीं होगा। ये सब कुछ करने के बाद लोग अमन व अमान के साथ इस्लाम के कवानीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आएगा, ए ईसा इब्ने मरियम, मैं एक ऐसी कौम को आज़ाद करने वाला हूँ जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरे खालिस बंदों को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाएं। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। कुरान पाक में सूरह अंबिया में इसका जिक्र मौजूद है। जब याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया जाएगा और वो हजूम की तरह बुलंदियों से उतर पड़ेंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार तामीर की थी और उस दीवार के पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया था। और इस दीवार के बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब मेरे अल्लाह का वादा आ जाएगा वो इसे गिरा कर बराबर कर देगा, और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। हज़रत ज़ुल्करनैन अरब के एक मुसलमान बादशाह थे। वो एक बहुत ही मुत्तकी और आदिल हुक्मरान थे और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी सलाहियतों और ताकतों से नवाजा था। एक बार उन्होंने अपनी फौज के साथ 3 सिमतों में सफ़र किया, एक मशरिक की तरफ, फिर मगरिब की तरफ और फिर शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए वो सूरज गरूब होने वाले मकाम तक जा पहुँचे। वहाँ उन्हें कुफ़ार की एक कौम मिली। ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो उस कौम को कुफर की वजह से सज़ा दें और चाहे तो नरमी का बर्ताव करें। आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, आपने उनके साथ नरमी की। फिर आपने मशरिक की तरफ सफ़र किया, हत्ता कि आप उस मकाम तक जा पहुँचे जहाँ सूरज उभरता है। वहाँ भी आपका वास्ता एक कौम से पड़ा और आपने उन्हें सज़ा देने के बजाय नरमी का रास्ता इख्तियार किया। जब आपने जनूब की तरफ सफ़र किया तो आप 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे। वहाँ एक कौम ने आपसे शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी तरफ याजूज माजूज कौम आबाद है जो उन पर हमला करते हैं, लूटते हैं और खून खराबा करके भाग जाते हैं। उस कौम ने जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की ताकत और हैबत को देखा तो उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान में एक दीवार बना दें जिससे वो याजूज माजूज के जुल्म सितम से बच जाएं। और इस काम के लिए उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मालो दौलत की भी पेशकश की, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने मालो दौलत लेने से इनकार कर दिया। अलबत्ता लोहे के बहुत बड़े बड़े तख्तों से एक दीवार तामीर कर दी। उस दीवार की मोटाई 60 गज थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि याजूज माजूज ये दीवार तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, हत्ता कि वो इस मकाम तक जा पहुंचते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है। फिर वो ये कहते हुए घरों को रवाना हो जाते हैं कि वो कल आके इसको तोड़ेंगे, जबकि अल्लाह उस दीवार की मोटाई को फिर बराबर कर देता है। अगले दिन वो दोबारा तोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह जब तक उनको कैद रखना चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। जब अल्लाह ने उनकी आज़ादी का फैसला किया तो उस दिन के आखिर में वो कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। अगले दिन वो दीवार को उसी हाल में पाएंगे जैसा कि छोड़कर गए थे और वो उसको तोड़कर भाग निकलेंगे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक वो ऐसे मजबूत और ताकतवर लोग हैं जिनसे कोई शख्स नहीं लड़ सकता। उनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े और आंखें छोटी हैं। दज्जाल को कत्ल करने के थोड़े ही अरसे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खबर मिल जाएगी कि याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया गया है। तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इस दुनिया के अंदर किसी इंसान के अंदर भी याजूज माजूज से लड़ने की ताकत नहीं होगी। याजूज माजूज हर बुलंदी से कत्लो गारत और तबाहियों पर बादी फैलाते चल पड़ेंगे। ये जब बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे जिसकी लंबाई 10 मील है तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उसको देख कर कहेंगे कि यहाँ पर कभी पानी था। वो अपने दाएं बाएं लूट मार और कत्लो गारत करते हुए चलते रहेंगे, हत्ता कि कोई खमर के पास आकर कहेंगे कि हमने रोए ज़मीन के सब बाशिंदों को हलाक कर दिया है। चलो अब आसमान के रहने वालों को कत्ल करते हैं। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, अल्लाह उनके तीरों को खून आलूद करके उन्हें लौटा देगा। वो बेवकूफ़ ये समझेंगे कि उन्होंने अहले आसमान को भी कत्ल कर दिया है। इस सब के दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाकी साथियों के साथ कोहे तूर पर ही छुपे रहेंगे, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके बाकी साथियों के पास खाने का सामान कम होने लग जाएगा तो उस वक्त वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह हमें इस फितने से निजात दे दे।
अल्लाह उनकी दुआ के जवाब में याजूज माजूज की गर्दनों में एक फोड़ा पैदा कर देगा और उस फोड़े की वजह से वो सब मर जाएंगे। और फिर एक सुबह जब मुसलमान उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या सूरत हाल मालूम करने के लिए कोई शख्स अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। तो उनमें से एक शख्स रज़ाकाराना तौर पर यह सोचता हुआ नीचे उतरेगा कि अब वो कभी नहीं वापस जा सकेगा। तो उन सब को मुर्दा देखकर वो शख्स चिल्ला उठेगा और कहेगा कि खुशखबरी है मुसलमानों, तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने साथियों के साथ नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि ज़मीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी है। वो फिर अल्लाह की तरफ रुजू कर कर दुआ करेंगे और अल्लाह ऐसे परिंदों को भेजेगा कि जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह लंबी होंगी। वो उनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा। उसके बाद अल्लाह मूसलाधार बारिश भेजेगा और ज़मीन साफ़ हो जाएगी और इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा और वो दौर सिर्फ अमन और खुशहाली का दौर होगा। तो ये थी आज की यजूज मजूज की वीडियो, जिसके अंदर उनका जिक्र किया गया कि वो कितने खतरनाक कौम थी और वो बहुत ज्यादा डरावने और अजीब शक्ल के होंगे। जिस जिस जगह से वो गुजरते जाएंगे वहां पे इतनी कत्लो गारत और इतनी तबाही मचाएंगे कि ऐसे लगेगा यहाँ पे पहले कोई चीज रहती ही नहीं थी। और फिर उनका खात्मा किस तरह होगा, अल्लाह ताला उनको किस तरह खत्म करेंगे वो भी दिखाया गया। तो इसी यजूज मजूज के ऊपर एक एआई ने मूवी बनाई थी जिसके ट्रेलर के ऊपर मैंने रिएक्शन किया था, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके जरूर देखिएगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।